हरिओम मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कुछ नई जानकारियां लेकर के आए हैं। जो बहुत से लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कुल देवता अथवा कुल देवी का आशीर्वाद क्यों जरूरी है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझते वक्त सभी साधना, कुंडलिनी, श्री विद्या, 10 महाविद्या, जो भी कोई साधना आप कर रहे हो, सब एक बाजू में है। क्योंकि कुल देवी की कृपा का अर्थ है 100 सुनार की एक लोहार की। बिना इसकी कृपा के किसी के वंश का ही क्या कोई नाम फेम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कुल देवी की और कुल देवताओं की आराधना जरूरी होती है। लोग भावुक होकर के अथवा आकर्षित होकर के कई साधनाएं करते हैं, परंतु वो जानते नहीं है कि जब तक आप अपने कुल देवता को अथवा कुल देवी को आप याद नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, उनको आप जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई भी साधना आपको यशस्वी नहीं बना सकती है। उल्टा कुल देवी का प्रकोप अथवा रुष्टता ज्यादा बढ़ती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। साउथ में जो है, दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में आज भी कुछ परंपरा है कि घर के पूजा घर में कुल देवी की रूप में सुपारी अथवा प्रतिमा का पूजन करना। घर से बाहर यदि कहीं भी लंबी यात्रा करने जा रहे हो तो कुल देवी को पहले प्रार्थना करना, उनसे कहना कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, हमारी यात्रा मंगलमयी हो। और साल में 2 बार अथवा 1 बार लघु रुद्र अथवा नवचंडी का पाठ ये सब करवाते हैं लोग। हर घर में एक कुल देवी रहती हैं। आज भारत में 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक मालूम नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन सी है अथवा हमारे कुल देवता कौन से हैं। कुछ परिवार बहुत पीढ़ियों से कुल देवी का नाम तक नहीं जानते। इसके कारण एक नेगेटिव दबाव उस घर के ऊपर बन जाता है और आनुवांशिक प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। और हमने ऐसा बहुत जगहों पर देखा भी है कि कुल देवी की कृपा के बिना अथवा कुल देवता की कृपा के बिना आनुवांशिक बीमारी पीढ़ी में आ जाती है। एक ही बीमारी के लक्षण घर के सभी लोगों में दिखते हैं। मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आ जाता है। कुछ परिवार अय्यासी की ओर इतने जाते हैं कि सब कुछ गवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चने आती हैं। किसी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, फिर भी जॉब ठीक से नहीं मिलती। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक समाधान नहीं हो पाता है। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्राएं होती हैं। बिजनेस में भी कस्टमर पर प्रभाव नहीं बनता और आवश्यक स्थिरता नहीं आ पाती है। विदेशों में बहुत भारतीय बसे हैं, उनके पास पैसा होकर भी जो आत्म शांति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, वैसी वृत्ति नहीं हो पाती है और उनके जीवन में भी बहुत सी अड़चने आती हैं। इतने लंबा सफर में भारत इतना जो पीछे का समय गया है, भारत में कुल देवी के दर्शन के लिए लोग जानते भी नहीं है तो दर्शन करेंगे कैसे, जा भी नहीं पाते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और लोग क्या करते हैं कि इनसे बचने के लिए योगा, ध्यान, 10 महाविद्या, हीलिंग, इन सब चीजों में जाते हैं, परंतु वो अंदर ही अंदर इस बात को नहीं जानते हैं कि जब तक हम कुल देवी को जागृत नहीं करते हैं तब तक हमारी ये 10 महाविद्याएं अथवा जो भी हम ये सीधा मंत्र का जो हमको दिया जाता है, जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है, ध्यान मन को एकाग्र करना है, वो सब नहीं हो पाता है। तो साधक जो होता है, जो साधना करने के लिए बैठता है, तो उसका जो ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी जो पीड़ाएं हैं वो ऐसी जीवन में इसी प्रकार आती रहती हैं, क्योंकि हम कुल देवता और कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे देवताओं के यहाँ जाते हैं, 4 धाम जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, श्रीनाथ जी के जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने कुल देवता और कुल देवी की हम पूजन नहीं करेंगे, उनको स्मरण नहीं करेंगे और उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा नहीं होगी, तब तक और जब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तब तक हमें आत्म संतुष्टि अथवा किसी भी मंदिर में जाने पर संतुष्टि नहीं मिल सकती है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हमारे गुरुजन भी हमें यही बताते हैं कि कुल देवता और कुल देवी का पूजन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों तक लेकर के आया हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग हमारे इस आपनो देवदर्शन YouTube चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने किया है। और भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। हरिओम, जय माता दी।